He actually had a 40-year period where the West was primarily arming Pakistan, and we turned to the Soviet Union as a military partner. वहां पे बैठ के वो सिंपल सीधा अमेरिका को कह रहा है यार। वहाँ एशिया सोसाइटी में गए हैं जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, वो डॉक्टर जयशंकर की बड़ी तारीफ करते हैं इस बात के ऊपर क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न मीडिया को बड़ा प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्ड दिया है। India's simultaneous active membership in both the Quad and the BRICS, and for that matter, the Shanghai Cooperation Organization. We can chew gum and walk at the same time. All right, but जो एशिया सोसाइटी से एड्रेस की है जयशंकर जी। डॉक्टर जयशंकर इस समय यूएस में है, और खाली यूएस में यूं ही नहीं है, वो यूएस को, खास तौर से अमेरिका को घुमा घुमा के दे रहे हैं। जो वजीर आजम है वो कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुझसे मिलने आ रहे हैं, और जो उनके साबिक वजीर आजम है, क्या नाम है, ट्रम्प कहते हैं जी कि मोदी साहब मुझसे मिलने आ रहे हैं। सुपर पावर के जो दो सदर हैं वो आपस में लड़ रहे हैं कि मोदी मुझसे मिलने आए, वो कहते हैं मोदी मुझसे मिलने आए। बाजवा साहब और फैज हमीद ये सारे के सारे इन्वॉल्व हुए इंडियन स्टेट के साथ। फैज हमीद जाकर के मिडिल ईस्ट के एक मुल्क में एक होटल में जाकर के मिले इंडियन डीप स्टेट के साथ, वहां पे इस बात पे एग्रीमेंट हुई, ठीक है, कि कश्मीर को हम गिव अप कर रहे हैं, ठीक है, हम वहां पे कोई काम नहीं करें। सब अगर सर के बल खड़े होकर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कश्मीर की धुन पे गाना बनाएंगे और उस पे नाचेंगे और दुनिया के सामने ब्रॉडकास्ट होगा, फिर क्या उखाड़ लोगे, ये समझाओ जरा मुझे। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। वो डॉक्टर जयशंकर हैं, आपको पता है कि वो ऑथर हैं डॉक्टर जयशंकर। उनके जो बाकी क्रेडेंशियल्स हैं, वो उनका जो एक्सपीरियंस है 35 इयर्स का एक्सपीरियंस की फॉरेन पॉलिसी और वहाँ का जो एक्सपीरियंस और वहाँ की जो एजुकेशन है वो आप जानते हैं, और पाकिस्तान की एजुकेशन का तो अल्लाह ही हाफिज़ है, और जो एक्सपीरियंस और ख़ास तौर पर जो फॉरेन पॉलिसी है उसको आप जानते ही हैं जी। तो जो डॉक्टर जयशंकर हैं उनकी किताब है द इंडिया वे, और दूसरी किताब है वाई भारत मैटर्स। तो सबसे मुश्किल काम जो होता है ना, यानी अगर आप एकेडमिक्स में देखें तो किताब लिखना होता है। मैं देख रही थी कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कितनी किताबें लिखी हैं, उनको पहले ही देखना चाहिए, क्योंकि जब आप ऑक्सफोर्ड में जाकर कोई डिबेट करते हैं तो उसके ऊपर आपकी कितनी काबिलियत है किसके सामने। अच्छा, इसको भी छोड़ दें, मसला ये है कि डॉक्टर जयशंकर जितनी देर ऑक्सफोर्ड में बैठकर ख्वाजा साहब आपसे डिबेट करेंगे, बातचीत करेंगे, उतनी देर में आप सोचें कि वो कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एग्रीमेंट्स जो हैं कितने कंट्रीज़ में जाकर कराएंगे। दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी का एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एक डिफ़ॉल्ट के करीब, बल्कि पता नहीं कितनी ही बार डिफ़ॉल्ट हुए और उसके बाद उससे निकलकर फिर IMF के पास जाने तक और कशकोल पकड़कर IMF के सामने लोन मांगने तक, अरब कंट्रीज से जितने बिलियन डॉलर्स लोन मांगा जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, वो अगर आप इसको मुहावरतन कहें तो उतने बिलियन डॉलर्स तो डॉक्टर जयशंकर मोदी साहब के सर के ऊपर से वार देते होंगे। कुछ ज़्यादा हो गया तो इसको थोड़ा कम कर देते हैं, और कम इसी तरह करते कि इतने बिलियन डॉलर्स तो जो है वो आम वो मतलब बांटते फिरते हैं लोगों में अपने बजट में। इतने बिलियन डॉलर्स अफ्रीकन कंट्रीज़ को दे दो, इतने बिलियन डॉलर्स अफ़गानिस्तान को दे दो, इतने बिलियन डॉलर्स तुम यमन को दे दो, किसको दे दो, बांग्लादेश को दे दो। भाई कितने बैठे हो तुसी ख्वाजा साहब, हामिद मीर साहब, ये क्या आपने सवाल कर दिया और क्या उन्होंने जवाब दिया है? यानी आपका ख्याल है कि डॉक्टर जयशंकर इतने फारिग बैठे हैं? तो मैं कॉन्टीन्यूसली ऑब्जर्व कर रहा हूँ, स्टडी कर रहा हूँ कि कौन सा मुल्क जो है यूनाइटेड नेशंस में क्या बात कर रहा है। मजे की बात यह है कि डेवलपिंग वर्ल्ड में या ग्लोबल साउथ में डॉक्टर जयशंकर का जो पर्सपेक्टिव है, इट इज बीइंग रिसीव्ड वेरी वेल। पाकिस्तान के मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को देख रहा था, जो कि बड़ा जिसे कहते हैं ना, मैं ज़रा मुतासर नहीं हुआ उनसे। उसकी वजह ये है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि
तुर्की के सदर की तारीफें कर रहे हैं, जबकि उसने आपके कोर फंडामेंटल इशू को डिस्कस ही नहीं किया हुआ, उसने नेग्लेक्ट कर दिया, और आप कह रहे हैं वाह वाह मजा आ गया सर। और लगता है हमारे वजीर आजम जो है वो फैन है टर्की के प्राइम मिनिस्टर के। एक ये भी हमारा प्रॉब्लम है कि हम मुतासर होते रहते हैं, कभी सऊदी अरब से, कभी चीन से, कभी टर्की से, कभी अमेरिका से, कभी रशिया से, पता नहीं लगता सारा। अब क्वेश्चन ये है कि जो टर्की की जो लीडरशिप तो जो है ही है, आप डॉक्टर जयशंकर को देखें वो किस तरह ग्लोबल साउथ का केस लड़ रहा है। अभी जो एक G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही थी यूएन में, उसमें उन्होंने कहा यार ये आप लोगों ने क्या बनाया हुआ है, ये जो यूएन का ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन सिस्टम है ये माजी का हिस्सा है, अब माजी की कैदी हैं आप लोग, तो आप तो आगे जा ही नहीं सकते कहीं भी। यानी कि हु हैज ए करेज फ्रॉम द ग्लोबल साउथ टू आस्क द यूनाइटेड नेशंस कि ये जो ब्रिटेन वुड सिस्टम है इसको ठीक करें। वो कह रहा है एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, ये तीनों के तीनों जो हैं, ठीक है जी, इनके मसले और हैं, आपके मसले और हैं। ये उन्होंने कहा है, ये उन्होंने कहा है कि हमारे मसले और हैं, आपके मसले और हैं, सो हमारे मसले को देखें। ठीक है, तमाम जो ग्लोबल इश्यूज हैं उसके ऊपर वो बात कर रहे हैं डॉक्टर जयशंकर। हमारी जो सोच है वो या तो ये है कि हमारे कर्जे माफ करो, या ये है कि हमारे पास फ्लड्स आ गए पैसे दे दो, या ये है कि एनवायरनमेंट, क्योंकि दुनिया के लिए एक नया मसला है तो एनवायरनमेंट करके उन्होंने को पैसे का डालो। अब वो मैं देख रहा था कि एशिया सोसाइटी एक बड़ा अच्छा अदारा है, वहां पे बैठ के वो सिंपल सीधा अमेरिका को कह रहा है यार आप क्यों हमारी चॉइसेस कम कर रहे हो। मेरा ख्याल है कि फॉर एनी कंट्री टू मेक इट्स केस, अ कंट्री लाइक इंडिया which is 1.4 billion people, there is one man who talks for India is Dr. Jaishankar. Even Prime Minister Modi only talks to the local audience, जो सीधी बात है। नरेंद्र मोदी doesn't talk to the global audience. जो रियल चैलेंजेस हैं, इट मीन्स कि आपको एक फॉरेन ऑफिस से बंदा चाहिए, उसको पॉलिटिकल बैक दें। फॉरेन ऑफिस से बंदा चाहिए आपकी, जैसे इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से बंदा पकड़ लिया, उसको फुल पॉलिटिकल बैक दी, उसके पीछे इकोनॉमी, सोसाइटी, मुआशरा सब कुछ रखा, उसे कहा जा दुनिया में इंडिया का केस लड़। वो लड़ रहे हैं, अब वो सीधा अमेरिका के पार्टनर है, लेकिन वो बात कैसे कर रहे हैं? अमेरिका का इंडिया पार्टनर है लेकिन अमेरिका को तनकीद कर रहा है। साहब ने अपने सारे कोर कमांडर्स के साथ मीटिंग की, उस मीटिंग में बात हुई, बाजवा साहब ने डिसाइड किया अपने सारे कोर कमांडर्स के साथ मिलके कि ये जो कश्मीर की जंग है, जो कश्मीर की लड़ाई है, ये अब अगर हम इसमें अब और इन्वॉल्व होंगे तो फिर पाकिस्तान सरवाइव नहीं करेगा। अब कश्मीर लेने के चक्कर में हम पूरा पाकिस्तान लूज करेंगे। ये बात उस कोर कमांडर्स की मीटिंग में हुई। उसके बाद बाजवा साहब और फैज हमीद, ये सारे के सारे इन्वॉल्व हुए इंडियन स्टेट के साथ। फैज हमीद जाकर के मिडिल ईस्ट के एक मुल्क में एक होटल में जाकर के मिले इंडियन डीप स्टेट के साथ। वहां पे इस बात पे एग्रीमेंट हुई, ठीक है, कि कश्मीर को हम गिव अप कर रहे हैं, ठीक है, हम वहां पे कोई काम नहीं करेंगे। आपको क्या लगता है जब आर्टिकल 370 हटा और 35A हटा तो उसके बाद पाकिस्तान में जो है कि वो 1 घंटा खड़ा होने के अलावा और सड़क का नाम चेंज करने के अलावा, श्रीनगर रोड करने के अलावा और क्या हुआ था? श्रीनगर हाईवे बनाने की कुछ भी नहीं हुआ। और यहां पे भी बहुत सारे लोग अंधेरे में थे, उनको ये था कि F-16 आ जाएंगे अगर 370 हट गया। पाकिस्तान भी इस तरह की बातें करता था, इसलिए बिकॉज पाकिस्तानी डीप स्टेट को यह बात समझ में आ चुकी है, वो इस बात पे कंसीड कर चुके हैं, वो कश्मीर को इंडिया को दे चुके हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।